मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत 100 AI डाटा लैब बनाए जाएंगे, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्य को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। रायपुर पुलिस ने ब्लैक मनी स्कैम के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अंतर्राज्यीय महिला आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। अपने आप को हाई प्रोफाइल कंपनी से जुड़ा होना बताकर नए नए तरीके से ठगी की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपियों कनीज फातिमा उर्फ भावना पांडे और दीपिका पालीवाल नामक युवतियों को गिरफ्तार किया है। इन दिनों रायपुर सांसद और एक IAS अधिकारी के बीच खटपट ने सियासत तेज कर दी है। विपक्षी दल कांग्रेस इसे अधिकारियों की तानाशाही बता रहा है, तो वहीं इसे कुछ हद तक सही ठहराते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधि का सम्मान करना और उनका फोन उठाना ये उनकी जवाबदारी है। देखिए, लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपना एक महत्व है। सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जनप्रतिनिधियों का प्रावधानों के अनुरूप सम्मान करे, उनकी बातों को सुने, उन्हें रिस्पॉन्स करे। ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। अब ये करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि के नाते जनता की बातों पर अधिकारियों से बातचीत करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उनके पत्रों का जवाब मिले, उनके फोन मोबाइल के कॉल पर रिस्पांस हो, ये आवश्यक है, ये करना ही चाहिए। रायपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का भांडाफोड़ करने में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ट्रक से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है, जिसका वजन लगभग 192 किलो है। आरोपी इस गांजे की खेप को ट्रक में भारी मशीनरी के बीच छिपाकर उड़ीसा से नागपुर ले जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाया और तस्कर उसमें फंस गए। पुलिस ने इस मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है वे आपस में पिता पुत्र हैं। हम लोग रेड करके जब देखे थे तो उसी गाड़ी में कुछ हैवी मशीनरी का कुछ लोहे का सामान भी था, उसी के अंदर ये गांजे का छुपा हुआ था। तो जब मौके पे हम लोग पूरा सीज करके जब्त करके तौल किए तो 191 किलोग्राम्स का गांजा मिला, जिसका टोटल कीमत अराउंड 1 करोड़ का है। और गाड़ी और वो लोहे का टोटल जब्ती अगर देखेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख का है। पिछले अगर 2-3 साल का देखेंगे तो ये सबसे बड़ी रायपुर पुलिस की गांजे के खिलाफ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ANTF टीम जैसे जब से काम करना चालू की है तब से कंटिन्यूसली हम लोग गांजा, MDMA, कोकेन, सिरप और इंजेक्शन, हर तरीके के ड्रग्स में हम लोग काम कर ही रहे। तो सूखे नशे के खिलाफ अभी ये बहुत बड़ा कार्रवाई है। टोटल पिछले 6 महीने में कमिश्नरेट बनने के बाद अगर आप देखेंगे, इसको मिला के 5 करोड़ 20 लाख के हम लोगों ने टोटल अलग अलग अवैध मादक पदार्थों का जब्ती किया है। नकटी गांव के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी सुश्री पार्वती साहू को जूस पिलाकर भूख हड़ताल स्थगित कराया गया और एक विशाल पद यात्रा निकाली गई। देवपुरी से शुरू पद यात्रा का शुभारंभ माता कर्मा की आरती से हुई। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर 15 दिन इंतजार किया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
अत्यधिक बिजली बिल का कारण स्मार्ट मीटर को बताते हुए कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मुहिम को एक अभियान का रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत कांग्रेस जन घर घर जाकर आवेदन फार्म भरने का आग्रह कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा समेत कांग्रेस जनों ने रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर हटाए जाने संबंधी आवेदन फार्म का वितरण किया। जांजगीर चांपा जिले के 3 मंदिरों में हुई लाखों की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीब 16,60,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने बमनीडीह और नवागढ़ समेत 4 स्थानों के मंदिरों से चांदी के छत्र, मुकुट, आभूषण और दान पेटियों की चोरी की थी। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची थी महंत के मंदिर में, तो ये पाया गया कि जो सीसीटीवी है वो फरवरी से काम नहीं कर रहा है और मंदिर में रात को सोता भी नहीं है, जबकि काफ़ी लोग वहाँ पे सेवा करने वाले हैं। उसको लेकर पुलिस ने नाराज़गी भी जाहिर की प्रबंधन के खिलाफ और अभी अब पुलिस सभी प्रतिष्ठानों में जाके वहाँ पे जो सर्विलांस लगा है कि नहीं चेक कर रही है और लगा भी है तो चालू है कि नहीं, और रात में कोई ना कोई रहे क्योंकि शिवरात्रि भी चल रही है, अभी सावन भी चल रहा है। उसको लेके धार्मिक प्रतिष्ठानों को फिर से अलर्ट करने का पुलिस एक अभियान चला रही है और आप मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह है कि जहां हम अपनी आस्था और विश्वास के केंद्र को रखते हैं वहां जो सुरक्षा की व्यवस्था भी रखना चाहिए। और सीसीटीवी जिसमें से एक प्रमुख तकनीकी माध्यम है जिसमें आपको श्रम भी नहीं करना है, कुछ जगना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको लगा देना है और उसको परीक्षण करते रहना है। इससे पुलिस को अपराध के प्रिवेंशन भी होगा इसमें और इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्शन में मदद भी मिलेगी।